हेलो स्टूडेंट्स, 11th इंग्लिश मीडियम। आज हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने इसकी थियरी सारी पढ़ ली थी, तो आज हम लेवल 1 के न्यूमेरिकल देखेंगे, मतलब आसान वाले। नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद हम टफ न्यूमेरिकल पे जाएंगे। अभी हम इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन वाला ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम यूटर्न वाले भी न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वो लेवल 2 में आएगा, ठीक है। तो आज हम लेवल 1 के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहा होगा कि सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कहा गया है कि कोई पार्टिकल A to B जर्नी कर रहा है और उसका इनिशियल 30 किलोमीटर वो हाफ आवर में कवर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा 60 किलोमीटर डिस्टेंस वो 1 आवर में कंसिडर पूरा कवर कर लेगा। तो आपको सारे क्वेश्चन में एक ही है, आपको एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आप स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों आपका क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सेम होता है ना। जब तक पार्टिकल यूटर्न न ले तब तक आपका दोनों सेम रहेगा, इसलिए आपकी एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम रहेगी। चलिए, तो मुझे पता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड या फिर लिखा जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। एक ही बार लिखूंगा, उसके बाद हम पूरा रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने रिवाइज करवा दिया। आपको जैसे ही ये न्यूमेरिकल या फिर ये आप चैप्टर या फिर ये लेक्चर आप स्टार्ट करें, तब आपको क्या करना है, उसका अगला लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज करके उसके बाद ये देखना, ठीक है ना। तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी लिखा जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू, स्टूडेंट लिखा जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर प्लस 60, तो लिखा जाएगा 30 प्लस 60 डिवाइड बाई टाइम 1/2 आवर प्लस 1 आवर, मतलब 1/2 प्लस 1, है ना। अब इसका यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए तो किलोमीटर पर आवर, है ना। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस किस में दिया गया है यहाँ पर, किलोमीटर में, और टाइम किस में दिया गया है यहाँ पर, आवर में। तो आपका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 30 प्लस 60 लिखा जाएगा स्टूडेंट 90। ये 2 LCM आएगा तो 2 + 1 3 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 से 30 3 90, ठीक है। तो 30 × 2 आपका आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अभी आपको 60 किलोमीटर पर आवर में आंसर है। अगर आपको मीटर पर सेकंड में ऑप्शन दिया है तो क्या करना है आपको, तो देखो एक मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ कि अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। तो चलिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, आप सबको पता है 1000 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, है ना। 1 आवर इज इक्वल टू आप सबको पता है। तो 0 0 ये 0 0 कैंसिल, 10 डिवाइड बाई 36 मतलब आपका आएगा 5/18। देखो 5 2 जा और 18 2 जा 36, है ना। तो 5/18। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो उस वैल्यू को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। देखो यहाँ पर आपके पास आंसर आया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 60 मल्टीप्लाई बाई 5/18, है ना। ये जो भी आंसर आए, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, मीटर पर सेकंड में। अगर मान लो उल्टा काम करना है, ये मीटर पर सेकंड में से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई 18/5 उल्टा कर दो, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप 9th में सीख चुके हैं, इसलिए मैंने फटाफट आपको रिवाइज करवा दिया। एक चीज़ याद रख लेना, किलोमीटर पर आवर में से आपको मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वैसे ही मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर A to B जर्नी हो रही है, उसमें 20 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया उसमें उसको लगे 50 सेकंड। वैसे ही 30 मीटर दूसरा जो डिस्टेंस कवर किया उसमें उसको लग रहा है आपका 50 सेकंड फिर से, है ना। ये आपका फिर से 50 सेकंड लग रहा है। तो आपको पूछा है फिर से एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, आपको फॉर्मूला पता चल गया है। कौन सा है आपका,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 20 + 30 लिखा जाएगा 20 + 30 डिवाइड बाई 50 + 50 सेकेंड। देखिए तो ये 30 और 20 हो गए आपके 50 और नीचे हो गए 100, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/2। ये कितना लिखा जाएगा, अब यूनिट देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है आपका किस में है स्टूडेंट, मीटर में है, और टाइम किस में है, सेकंड में है, तो 1/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आसान वाले दो न्यूमेरिकल हो गए, आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 30 मीटर डिस्टेंस उसने v1 वेलोसिटी से निकाला 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ v1, और बाकी का 50 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ v2। तो इसको नाम देते हैं डिस्टेंस d1 और इसको नाम देते हैं डिस्टेंस d2, है ना। ये स्पेशल केस हमने जो कंसिडर किया था वो वाला न्यूमेरिकल है। उसके बाद जो देखो DTV वाले मैंने आपको सिखाए थे, है ना, तो उसमें से ये अलग केस हो गया आपका। ये सबसे पहले आसान वाले दो न्यूमेरिकल हो गए, अब धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में अलग हो गया पूरा। देखो यहाँ पर टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम नहीं दिया तो आपको वो वाला केस सेकंड कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट तो देखते हैं, एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद कीजिए टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ पर 30 + 50 मीटर में दिया गया है, डिवाइड टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पर टोटल टाइम नहीं दिया, तो टाइम निकालने का तरीका आपको बताया था मैंने। टाइम क्या होता है बताइए स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना, तो d/v। तो मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा 30 डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना है आपका वेलोसिटी 10 प्लस 50 डिवाइड बाई, यहाँ पर वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट 5, ठीक है ना। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये नॉर्मल सा मैथमेटिकल स्टेप्स है, तो ये आप कर सकते हैं अपना में ना LCM लेकर, तो ये आप अपने आप कर लेना। तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। चलिए फोर्थ आ जाते हैं हम। तो फोर्थ थोड़ा उससे आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि हाफ विथ 20 मीटर पर सेकंड एंड अनदर हाफ विथ 30 मीटर पर सेकंड, मतलब आधा डिस्टेंस वो 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड, टोटल डिस्टेंस अगर d है तो ये d/2 हो जाएगा, और अनदर 30 मीटर पर सेकंड से, तो वो आपका फिर से हो गया d/2। टोटल डिस्टेंस अगर d कंसिडर कीजिए तो ये d/2 और ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट d/2, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको स्पेशल केस में एक स्टडी करवाया था, उसका फॉर्मूला हमने लिखा था कि एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी इज गिवन बाय, है ना। कौन सा केस है मैं आपको याद करवा देता हूँ, जब आधा आधा डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से उसने कवर किया हो तब हमें जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है वो वाला केस है। तो उसमें हमारा फॉर्मूला आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। चलिए तो सारी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। 2v1 कितना है स्टूडेंट हमारे पास 20, v2 कितना है हमारे पास 30 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 मतलब 20 प्लस 30, ठीक है। बस तो ये आपके लिए मैं फिर से छोड़ता हूँ, आपको ये सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा किस में आएगा स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये आसान काम आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए तो आप ये काम कर लीजिए। उसके बाद चलिए आ जाते हैं हमारे फिफ्थ न्यूमेरिकल पर। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखिए हमारे पास क्या है, डेटा में गिवन कि 30 सेकंड तक वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ v1, इसको मैं नाम दे देता हूँ t1। चलिए उसके बाद उसने क्या कहा कि 20 सेकंड पर और चला t2, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ये पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड तक गया, है ना, उसकी वेलोसिटी से, और 30 सेकंड तक ये चला और उसके बाद 20 सेकंड तक चला। फिर से हमारा वही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालना, है ना। तो याद कर लीजिए एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी निकालने का तरीका, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी लिखी जाती थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो हमारे पास है 30 + 20, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है हमारा, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस नहीं है तो हमें पता है क्या लिखा जाता था, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। तो आप याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला था, v1 t1 प्लस v2 t2, है ना। ये मतलब आपका ये होगा डिस्टेंस d1 और ये वाला हो गया आपका डिस्टेंस d2, ठीक है। चलिए तो सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो v1 t1 मतलब 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम तक चल रहा है 30 प्लस
V2 आपका कितना है स्टूडेंट 20 और कितना चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, डिवाइड बाय 30 प्लस 20 मतलब आ जाएगा 50। ठीक है, देखो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आप इसको भी आगे सॉल्व कर देना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका। अब ये वाले केस में हमने एक स्पेशल केस कंसिडर किया था, उसका एक न्यूमेरिकल है। तो उसमें कहा है कि हाफ टाइम विथ 20 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग अदर हाफ टाइम विथ 30 मीटर पर सेकंड। मतलब टोटल डिस्टेंस तो आपको डी कवर करना है ये पूरा। ठीक है, लेकिन वो हाफ टाइम मतलब अगर ये T1 मान लिया जाए तो T1 20 मीटर पर सेकंड से चला और दूसरा है ना, ये अभी डिस्टेंस डी बाई टू नहीं है, टाइम हाफ हो रहा है उसका। तो आधा जो टाइम था उसका T2 है ना, ये वो किससे चला रहा है, वो आपका 30 मीटर पर सेकंड से। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ टाइम ऐसे हाफ मतलब क्या, टाइम T1 और T2 क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। तो T1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका स्पेशल केस में T2। तो हमने फॉर्मूला लिखा था एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, है ना। ये स्पेशल केस लास्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा होप, है ना। तो चलिए उसमें हमने फॉर्मूला बनाया था V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। V1 प्लस V2 मतलब कितना है आपका 20 मीटर पर सेकंड प्लस 30 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2 मतलब 50 डिवाइड बाई 2 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हमने आज आसान वाले न्यूमेरिकल कर लिए लेवल 1 के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल 2 पर जाएंगे जिसमें यूटर्न भी रहेगा, है ना। यूटर्न मारने पर हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन मोशन था तो हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। चलिए तो ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए गुड बाय।